आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 119वें अध्याय के 72वें वचन से है। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। अमेरिका के इतिहास में ही सबसे बड़े व्यापारी के रूप में सिद्ध होने वाले व्यक्ति है जॉन वैनामेकर। केवल 11 साल के थे जब उन्होंने अपने पिता के ईंट की भट्टी में काम करना शुरू किया था। भले ही बाद के दिनों में उन्होंने कई मिलियन डॉलर्स के व्यापार को किया, परंतु जब उनसे पूछा गया कि उनके जीवन में उन्होंने सबसे महंगी खरीदारी क्या की थी, तो उन्होंने कहा कि जब वो 11 साल के थे तब उन्होंने $2.75 का एक लाल रंग के लेदर की बाइंडिंग वाला पवित्र शास्त्र खरीदा था, जो उनके लिए बेहद बहुमूल्य है, क्योंकि वो लाल रंग की बाइबल ही है जो मेरे जीवन में आई सबसे विशेष बात है करके उन्होंने गर्व के साथ कहा। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, क्योंकि बचपन से ही जॉन वैनामेकर ने अपने जीवन में पवित्र शास्त्र को महत्व दिया, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें इतना ज्यादा आशीषित किया। कई व्यापार को, सरकारी नौकरी को और परमेश्वर की सेवकाई करने के बहुमूल्य मौके उन्हें मिले, जिन्हें उन्होंने बखूबी निभाया। भजनकार कहते हैं कि मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेश को पकड़े हुए हूँ। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, बचपन से ही परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाले, उस पर मनन करने वाले और उसके अनुसार चलने वाले लोगों का जीवन आशीषमय रहेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि नौजवान सेवक तीमुथियुस पवित्र शास्त्र के वचनों को अच्छी तरीके से जानते थे। यही कारण था कि वो एक ऐसे सेवक बन के उभरे जो कभी शर्मिंदा नहीं हुए। इतने ज्यादा महत्वपूर्ण पवित्र शास्त्र को ज्यादा से ज्यादा छापना है और इसका अनुवाद करना है करके बाइबल सोसाइटी के अंदर ये चाहत लाने वाली केवल एक छोटी बच्ची मेरी जोन्स ही थी। उसने केवल 15 साल की उम्र में ही अपने लिए एक पवित्र शास्त्र को खरीदने के लिए वेल्स देश में 26 मीलों की दूरी पैदल चलकर ही गई। उस जमाने में केवल कुछ अमीर लोगों के पास ही पवित्र शास्त्र मौजूद थे, उसके अलावा क्रमवर्तन ही मौजूद था पवित्र शास्त्र। परंतु छोटी सी जोन्स के अंदर अपने खुद के लिए एक पवित्र शास्त्र की इच्छा जागी। 6 सालों तक उसने इसके लिए पैसे जमा करके रखे और उसके बाद पैदल चलकर जाकर ही अपने लिए एक पवित्र शास्त्र खरीद कर लाई। छोटी बच्ची की चाहत को देखने वाले बाइबल सोसाइटी को लगा कि उन्हें वेल्स देश के लोगों के लिए पवित्र शास्त्र उपलब्ध कराना चाहिए। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि बचपन से ही हमारे बच्चे पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर उन्हें हर एक जाति में से ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। इसलिए हम पवित्र शास्त्र को पढ़ने में, सीखने में और उसके अनुसार चलने पर ध्यान दें। हमारे नौजवानों को हम उत्साहित करें, एक आशीषमय नई पीढ़ी हमारे देश में नजर आए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।